56.31% की नियुक्ति हुई और जो पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण था उस पर 18.01% की नियुक्ति हुई और अनुसूचित जात को जहां पर 21% आरक्षण था उस 21% अनुसूचित जात को 19.26% जो है आरक्षण दिया गया। इस तरह से नौकरियों में इतना बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है, इतना बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है नौकरियों में। एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फिर मैं दूसरी चीज आपको दिखा देना चाहता हूं। खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा। यह जो है 30/1/21 को जो 30/1/21 को जो है इसका परीक्षाफल घोषित हुआ। कुल चयनित अभ्यर्थी 309 थे। 309 में अनारक्षित पद 50% था, जिसमें 61.16% जो है अनारक्षित पद पर जो है नियुक्तियां हो गई और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% जिनको था उनको जो है 27% वाले को 10%। ये स्थिति है आरक्षण की जो है। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा 2018 में हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जो है परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा है 20/1/2021 को और उसमें जो है सहायक वन संरक्षक अधिकारियों की कुल संख्या 16 में 11 पद अनारक्षित को दे दिया गया। 16 में 11 68.75%। 68.75% जो है अनारक्षित को दे दिया गया मानवर्ग। पिछड़ा वर्ग जो है 0% 4% पर आ गया जो है। इस तरह से जो है नौकरियों का घोटाला है। क्षेत्रीय वन अधिकारी की कुल चयन हुआ 76 में जो अनारक्षित 50% था उसमें जो है 59.21% दे दिया गया। 21% जो बैकवर्ड को था उसको 19.25% दिया गया जो है। अनुसूचित जाति को जो है जो 21% मिलना चाहिए उनको 15.78% दिया गया और अनुसूचित जनजाति को जो है 2% मिलना था उनको 0% दिया गया। इसी तरह से जो है सहायक वन अधिकारी की परीक्षा 2019 में हो रही है। सहायक वन संरक्षक की परीक्षा हो रही है। इसमें भी जो है 50% अनारक्षित पद था और 2 ही पद थे। 100% जो है अनारक्षित को ही दे दिया गया। 100 का 100। क्षेत्रीय वन अधिकारी के कुल पद 53 थे। कुल चयनित अभ्यर्थी 49 में जो है पद में जो है अनारक्षित पर जो है नेता प्रतिपक्ष जी सर अभिभाषण पे चर्चा कर रहे हैं जी कि ये भर्ती पर चर्चा कर नहीं भर्ती नहीं, इस पर ध्यान कर दिया। इस पर ध्यान जो है राज्यपाल महोदय ने नहीं दिया। देखिए समय भी देखिए और समय भर बोलेंगे समय भर बस मैंने कहा अभिभाषण परेशान नहीं आपको। तो मानव इस तरह से इसमें 86.79 87% अनारक्षित पर भर्ती हो गई और बैकवर्ड क्लास पर जो है 2.4% हुई। अनुसूचित जनजाति पर 0, अनुसूचित जाति पर 0%, अनुसूचित जनजाति पर 0%। इसी तरह से इतने घपले हुए हैं नौकरियों में। अगर सब आपको गिना दो तो थोड़ा आपको उबन महसूस हो रही है जो है कि लंबा बोल रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की भर्ती में जो है अनारक्षित पदों 50% जो था उसमें 62.65% जो है अनारक्षित पर भर्ती हुई। पिछड़ा वर्ग को जो है 22% मिला जो है और अनुसूचित जाति को 21% मिलना था तो 15% मिला। जनजाति को 0%। असिस्टेंट प्रोफेसर को देखा मैंने तो 76% जो है अनारक्षित पदों पर भर्ती हो गई और बैकवर्ड क्लास को 14.87% मिला। अनुसूचित जाति को 11.9% मिला। इस तरह से अगर मैं देखूं जो है आपने देखा एक बहुत चर्चित मामला है माननीय अधिष्ठाता महोदय। एक बहुत चर्चित मामला जो है 59,000 जो है बेसिक शिक्षा में भर्ती का और उसमें जो है 59,000 की भर्ती में इतना आरक्षण का घपला हुआ
जिस पर वहां पर उच्च हायर कमेटी जो बनी हुई है, उस कमेटी में माना लोगों ने कि नहीं ये गलती हुई है। मैंने उसमें ये शब्द कहा था उस समय कि शिक्षा विभाग का वो कौन सा अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी थी, मैं तो नहीं जान पा रहा हूं कौन जिम्मेदार था उस समय, जिसको 27%, 21% नहीं निकालने आया परसेंटेज, तो पहले उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह की जो है दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं। और जहां तक प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात है, इसमें जो है प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारे वनों की संख्या बढ़नी चाहिए। प्राइवेट में हम लोगों को भी लगाना चाहिए, सरकार को भी लगाना चाहिए, ताकि जो है वन जितना ही बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन बनेगी। और जब ऑक्सीजन बढ़ के मिलेगी तो बिना वन के जीवन नहीं है, जीव धन वन। अगर वन को हटा दीजिए तो जीवन अपने आप खत्म हो जाता है। नहीं हाँ बताइए। नेता नेता प्रतिपक्ष 2 मिनट हम बैठ जाए। नहीं, मैं इसमें चाहूंगा कि आपका ये मत संख्या 32 जो है, इस पर चर्चा जारी है, तो इसको चर्चा जारी रहेगी। अच्छा, और मत संख्या जो 33 है, देवेंद्र प्रताप सिंह जी अपना संकल्प पढ़ दें, चर्चा जारी रहेगी। इस सदन का निश्चित मत है कि विधानमंडल सदस्यों को क्षेत्र विकास हेतु मिलने वाली विधानमंडल क्षेत्र विकास को जीएसटी से बाहर रखने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाए। इसमें दो चर्चा जारी रहेगी। आप चर्चा तो जारी है क्योंकि हाँ ठीक है, चर्चा जारी रहेगी। ठीक है। मत संख्या 34 श्री विजय बहादुर पाठक। इस सदन का निश्चित मत है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक शोभा एवं मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा विकास का अनिवार्य भाग है। अभी नेता विरोधी दल भी उसी पर चर्चा कर रहे थे कि पर्यावरण को संरक्षण और सुरक्षित रखने के लिए चर्चा जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष, अब समय हो चुका है, अब तो चर्चा जारी कर दें। नहीं, आप 10 मिनट और अभी आप बोल रहे हैं ना? हाँ जी, 10 मिनट में खत्म करेंगे ना जी? 10 मिनट में खत्म करेंगे। नहीं तो अभी तो नहीं, आप बोलिए ना, आप भाषण रखिए। अच्छा ठीक है। नहीं, अगर अधिष्ठाता महोदय समय बढ़ा देंगे तो नहीं, 10 मिनट में, आप 10 मिनट में खत्म करिए। 4 मिनट बचा है। नहीं, हम करेंगे ना, चिंता अच्छा, 10 मिनट में खत्म करिए। हाँ, प्रदूषण पर मैं बात कर रहा था माननीय अधिष्ठाता महोदय कि प्रदूषण जो है की वजह से जो है बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसके लिए जो है हमने जो है एक फार्मूला भी पिछले सदन में सरकार को दिया था। और हमने जो है 7 तालाबों का नाम भी दिया था मऊ जनपद की, जिसको हमारे चले गए जो है मंत्री जी जानते हैं। उन 7 तालाबों में मैंने ये कहा था कि मत्स्य हमारे यहाँ से मत्स्य पालन नहीं हो पा रहा है, दूसरे स्टेट से मछलियां आ रही हैं, पैसा हमारा प्रदेश का राजस्व दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 15-15 दिन की मरी मछलियां आती हैं, बंगाल से आती हैं। तो उनको जो डिवाइड करके उसमें जो बंधे डाल दिए जाएं और उसमें अगर वृक्ष लगा दिए जाएं तो हमारे वातावरण को भी जो है मत्स्य पालन भी हो जाएगा और मत्स्य पालन उसके साथ साथ प्रदूषण भी जो है खत्म होगा। जो है इस तरह की बात हमने जो है कहा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जो है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पक्ष जी, अगर सदन की अनुमति हो तो 15 मिनट के सदन की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। अब आप नहीं, 10 मिनट में नेता सदन इसको समापन करेंगे और उसके बाद हमारे माननीय नेताजी बोलेंगे। जी 10 मिनट 10 मिनट नहीं, अभी तो अब 9 मिनट बचा है। 1 मिनट हो चुका है। प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की स्थिति बहुत खराब है, जिसकी चर्चा सदन में कई बार हो चुकी जो है। ये हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये जनप्रतिनिधियों को
को की घोर उपेक्षाएं करते हैं जो है। ये न टेलीफोन उठाएंगे, न वापस करेंगे टेलीफोन, न टेलीफोन उठाते समय दुआ सलाम करेंगे।